Okay, so today we are going to talk about सो हमने ये सीखा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये हमने देख लिया लास्ट सेशन में उसको मल्टीपल टाइम्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ हमने सीखा कि एक ही ब्लॉक में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं, वो जो ब्लॉक्स हमने बनाए थे, ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपोनेंट बनाया था एक पूरा ऑब्जेक्ट लेके इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे बनाया था। Okay, so this is how one of the object we created. And we have made a block of this particular shape. ठीक है, मुझे बाहर साइड लाइक सर्कल है, आगे साइड लाइक सो देर इज ए बाहर के साइड में एक सर्कल है, अंदर के साइड में एक सर्कल है। सो ये जो शेप बन रहा है उसको मिला के हमने यहाँ पे ये जो क्रिएट ब्लॉक है उससे ब्लॉक किया था। ठीक है, तो इसके यूज से हम क्या कर रहे थे, उसको खाली शेप को हम बार बार जहाँ चाहे वहां पर हम यूज कर रहे थे एक बार सेव करके। ठीक है, तो अभी इसमें एडिशनल क्या करना है हमें, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट चाहिए हमें, ठीक है, जैसे कि समझ लो कि ये एक क्या है, पंप का सिंबल है। ठीक है, और ये जो पंप है हम हमें अलग अलग जगह पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई प्लांट है, लेट्स से सपोज ये हमारा प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन टैंक है, मशीन है, यहाँ एक मशीन है, यहाँ पे एक मशीन, तो यहाँ पे एक दो तीन मशीन, यहाँ पे एक बड़ी मशीन है। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेन है उस टैंक से हम जो कूलेंट है वो सप्लाई कर रहे हैं ये वाली मशीन, उसके बाद ये वाली मशीन को, ये वाली मशीन को और ये वाली मशीन को। ठीक है, तो सप्लाई करने के लिए हमें एक पंप लगेगा तीनों को सप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम जो भी कूलेंट इसका बाहर आ रहा है, मतलब यूज होकर बाहर आ रहा है, तो वो हमें कलेक्ट करके फिर से यहाँ पर कोई फिल्टर अगर लगा आप सेक्शन में, तो उसमें हम ला के उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से भेजने के लिए तो एक पंप काफी है, लेकिन मुझे कलेक्ट करने के लिए क्या लगेगा, अलग कैपेसिटी के टैंक लगेंगे। ठीक है, लेट से ये जो मशीन है थोड़ा सा छोटा है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये उसके एवरेज है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा मशीन है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मशीन है, तो तीनों मशीन के लिए पंप क्या लगेंगे, हमें अलग अलग कैपेसिटी के लगेंगे, अलग स्पेसिफिकेशन के लगेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। ठीक है, और उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, बड़ा होगा, हम छोटा सिंबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक ठीक है पंप का सिंबल ही बना लेते हैं हम यहाँ पे एक। ये हमने पंप का सिंबल बना दिया। ठीक है, अभी यही सिंबल हमें आगे पर यूज करना है, लेकिन हर जगह पे इसका क्या हो जाएगा, इसका जो साइज है वो बदलता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो इसका जो स्पेसिफिकेशन रहेगा शायद वो रह सकता है 1 लीटर पर सेकेंड, इसका फ्लो रेट रह सकता है। यहाँ पे आ गया तो इसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इधर 1 लीटर है तो यहाँ पे हाफ लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर यहाँ आता है तो 2 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ आता है तो 5 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसके जो कैपेसिटीज है वो चेंज होते जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, सप्लाई भी चेंज हो सकता है। अगर कोई यहाँ का जो पंप रहे, यहाँ पे बड़ा वाला पंप रहेगा, ओके, सो दैट मे बी ऑफ हैविंग ए 3 फेज सप्लाई, ओके, and having 100, 200 or 500 kilowatt rating, okay, as well as might be that is having a flow rate as we can say, okay, ये 1 E
एंड 9 लीटर पर सेकेंड। तो लाइक दिस इसका कुछ फ्लो रेट रह सकता है जो यहाँ पे लगेगा। तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन सिम रहेगा जो यहाँ पे पंप था, यहाँ पे पंप था और यहाँ पे पंप था। तो उसका सिंबल हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक तो हम यही एक बनाएंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन है इसके, तो वो हम चेंज करने जा रहे हैं, उसमें एंटर करने जा रहा है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे कि अगर हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है, ठीक है, जब भी हम प्रिंट करने जाते हैं तो आपने सीट पे देखा होगा ऐसा कुछ बॉक्स रहेगा उसका। ठीक है, ऐसे बॉक्स, मेन बॉक्स रहेगा इस सीट पर, उसके बाद यहाँ पे ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है बाद में, यहाँ पे कोई अलग अलग यहाँ पे क्या रहेंगे, रो, नंबर ऑफ रोज रहेंगे कॉलम के। ठीक है, और इसमें देखा जाए फिर कॉपी। ठीक है, इस तरह से आपने शीट को देखा होगा, यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ पर ड्रॉन बाय लिखा रहेगा, यहाँ पर वी कैन से चेक्ड बाय रहेगा, यहाँ पर डेट रहेगा उसका, यहाँ पर भी डेट रहेगा जिसने ड्रॉ किया है उसका। उसके बाद यहाँ पे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड यूज किया है वो रह सकता है। यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो रह सकता है। अब ये लोगो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हम जो मेन टाइटल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रॉन बाय, तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके आगे जो नाम आएगा वो चेंज होता जाएगा हर एक शीट पर। या फिर चेक्ड बाय रहेगा, उसके बाद उसके आगे जो नेम आएगा, ठीक है, जिसने भी चेक किया है, तो हर वक्त ये चेंज होता जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं डेट जो है, वो डेट भी हर बार चेंज होता रहेगा। या फिर टाइटल, इसका प्रोजेक्ट टाइटल है वो भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसलिए हम एट्रीब्यूट्स कैसे यूज कर सकते हैं, और इस टाइटल ब्लॉक के लिए हम वो जो एट्रीब्यूट्स है वो कैसे यूज कर सकते हैं, और उसको एडिट भी कैसे कर सकते हैं, अभी ये देखेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। अभी शेप तो बन गया है टाइटल ब्लॉक का, एज वेल एज हमारे जो पंप है उसके लिए भी ये शेप बन गया। अभी खाली हमारे पास काम क्या रह गया है, उसको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना। तो वो कैसे करना है, खाली ब्लॉक में ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने का है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिफाइन एट्रीब्यूट्स। तो सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिल सकता है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जब भी हम क्लिक करते हैं डिफाइन एट्रीब्यूट, तो उसका डेफिनेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा फिर, एक तरफ तो रहेगा ये मोड्स, ठीक है, दूसरी तरफ रहेगा ये एट्रीब्यूट का डिटेल्स, उसके बाद रहेगा टेक्स्ट का सेटिंग। ठीक है, और लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा इंसर्शन पॉइंट। तो मोड में क्या रहेगा, जो भी हम गुड्स देंगे, ठीक है, वो हम इनयूजिबल भी रख सकते हैं या फिर यूजिबल भी रख सकते हैं। उसके बाद उसको कांस्टेंट भी रख सकते हैं या फिर उसको वेरिएबल भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम को अगर एक एक्स्ट्रा कमांड दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमने वेरीफाई कर दिया तो ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट्स यू टू वेरीफाई दैट द एट्रीब्यूट वैल्यू इज करेक्ट व्हेन यू इंसर्ट द ब्लॉक। तो ऐसा एक मैसेज आएगा हमें। ठीक है, ये प्रीसेट करेगा वैल्यू। और ये जो लॉक पोजीशन, ये क्या करेगा, हमने जहाँ पर वो एट्रीब्यूट इंसर्ट किया है वो वहीं पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस में यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ जाएंगे उसमें, जो भी हम एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी को भी चेक नहीं करते। ठीक है, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर हमें इनयूजुअल करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, सबसे पहला तो आता है टैग। टैग में क्या करना है, हमें जो उसको नाम देना है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसको टैग दे देते हैं हम यहाँ पे। पहले तो हमें देना है उसका फ्लो रेट, तो मैं इधर क्या करता हूँ, फ्लो फ्लो रेट, ऐसा हमें उसको टैगलाइन देना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। अभी टैगलाइन में क्या दिया हमने, ये जो मेन टैग था इसका फ्लो रेट डिफाइन करना है, तो वो हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, और प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, जो भी हमें मैसेज प्रॉम्प्ट आना है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या एंटर करना है, ये टैगलाइन में मतलब फ्लो रेट है, लेकिन हमें इसमें क्या देना क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ फ्लो रेट।
तो इस तरह से हम वो मैसेज हमें मिल जाएगा हमें इधर क्या एंटर करना है फ्लो रेट में। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर फ्लो रेट ऑफ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या आएगा, अगर हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है उसका, ठीक है, जब भी हम डायरेक्टली इंसर्ट करते थे या फिर मल्टीपल टाइम्स हम वो वाला पंप करते हैं, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पे 5 लीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू हम यहाँ पे एज ए डिफॉल्ट दे रहे हैं। ठीक है, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं जब भी हम इंसर्ट करने जाए तब। उसके बाद आता है टेक्स्ट सेटिंग। तो जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, तो उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला तो आता है जस्टिफिकेशन। उसको कहाँ पोजीशन करना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, तो जनरली लेफ्ट रखता हूँ मैं, मेरे लिए जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल क्या चाहिए, ठीक है, सिंपल चाहिए, एनोटेटिव चाहिए, मैं स्टैंडर्ड रख देता हूँ। और उसके मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1। ठीक है, हो गया। अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हो गया, कर्सर के बाजू में ये अटैच हो गया, फ्लो रेट का जो टैग लाइन था हमारा वो ऐड हो गया। अभी हमें इसको डिफाइन करना है कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इसका साइज थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे मैनेज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूटेड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा, हमें क्या करना है, एडिट करना है इसको। इसको डिलीट करता हूँ मैं, और एक बार वही डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट। वैल्यू ले सकते हैं या फिर खाली हम इसको लिख देते हैं इंटर फ्लो रेट। ठीक है, ये दे दिया। टेक्स्ट का हाइट मैं हाफ कर देता हूँ, यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आ देता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का हाइट है वो भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे 0.5। अगर मुझे जो टेक्स्ट है उसका अगर कुछ रोटेशन वगैरह चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं वो टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली रखता हूँ एंड मैं कहता हूँ ओके। ठीक, तो अभी फिर से वो कर्सर को अटैच हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ, ये फ्लो रेट मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरर का नेम भी ऐड करना है उसमें, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसका भी एट्रीब्यूट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर MFG। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैसेज क्या आएगा, द नेम ऑफ MFG अगर हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि लिख देते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाडा। ठीक है, द कंपनी विच प्रोड्यूसेस पंप्स। ठीक है, और इस पर मैं कह देता हूँ ओके। यहाँ पे हमें एक एडिशनल ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, अलाइन बिलो एट्रीब्यूट डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम इसको चेक को इसमें हम चेक बॉक्स में चेक कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पहले का फ्लो रेट है उसके नीचे ही बराबर ही अलाइन हो जाएगा। अगर नहीं किया तो ये हमारे कर्सर पे अटैच हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, मुझे और क्या करना है, इसका आरपीएम डिफाइन करना है, तो वो आरपीएम भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आरपीएम। प्रॉम्प्ट आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ पंप आरपीएम। एक्चुअली ये जो आरपीएम रहेगा वो मोटर का रहेगा। ठीक है, लेकिन हम पंप को दे रहे यहाँ पे, तो मैं आरपीएम लिख देता हूँ। ठीक है, 1000
और मैं कह देता हूँ अभी यहाँ पे, पिछली बार हमने इसको क्लिक नहीं किया था, अभी मैं क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, और कह देता हूँ ओके। तो क्या होगा, अपने आप EMFG के नीचे आ गया, अपने आप उसके नीचे अलाइन हो गया। ये तो कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ से जो प्रीवियस मेथड था हमें ब्लॉक क्रिएट करने का, वो हम यूज करेंगे यहाँ से क्रिएट, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉक को नाम देंगे यहाँ पे CU पंप, ओके। उसके बाद हम उसका पिक करेंगे ये वाला। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। तो अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते वक्त क्या करना है, हमें खाली ये शेप नहीं सेलेक्ट करना है। सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस होल कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पे बनाया है पंप के लिए, वो सबको हमें लेना है उसके अंदर। जैसे कि हमने जो एट्रीब्यूट्स दिए थे, वो एट्रीब्यूट्स के साथ वो ब्लॉक लिया, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस किया, ठीक है, डन। अभी ओपन इन ब्लॉक एरिया को मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया और मैं इसको ओके बोल देता हूँ। अभी इंसर्ट में आएगा, यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है ये पंप का। अगर मैं इसको इंसर्ट करने जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट मुझे कहाँ रखना है, ये इस जगह पे रखना है, इसके लिए ये रख दिया। अभी इसकी जो वैल्यूज में यहाँ पे चेंज करना है। अभी ये जो पहले वाला पंप है यहाँ पे, तो हमें उसका जो RPM रहेगा वो 1000 चाहिए, कंपनी जो है यही चाहिए। और उसका जो फ्लो रेट है वो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हो, कितना कर रहे हैं, यहाँ से 1 लीटर का। तो इसलिए मैं इसका RPM भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। रैंडम ले रहा हूँ मैं, ओके। तो ये देखो आ गया इधर 1 लीटर प्लस 500। अभी फिर से मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक, ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उससे भी कम चाहिए, तो इसको मैं 250 कर देता हूँ। कंपनी वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जो फ्लो रेट है उसका कितना चाहिए मुझे, 0.5 लीटर पर सेकेंड, ओके बोल दिया, ठीक है। और एक बार मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मुझे चाहिए 2 लीटर्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 1000 में ही रख देता हूँ मैं RPM उसका, ओके कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसका ये करता हूँ 3000 और इसका फ्लो रेट रख देता हूँ, ठीक है, 5 लीटर, ओके। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मुझे बड़ा वाला पंप रखना है, तो इंसर्ट करके यहाँ पे ये डाल दिया। उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा, ठीक है। और जो मेन कैपेसिटर है उसमें कितना चाहिए, यहाँ का एक, यहाँ का 0.5, तो ये 5, 6, 7, 8, 8.5, ओके, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम बाय यूजिंग दिस लाइन इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ नहीं जाएगा, गलत कनेक्शन होगा। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से जाके इस टैंक को जाएगी, एंटर, फिर से एक लाइन यहीं से निकल कर इस टैंक में जाएगी और यहाँ से इस टैंक में जाएगी, ठीक है। ये ठीक हो गया ये। उसके बाद लाइन लिया, ये वाले टैंक को भी जाएगा, इसको भी दे दिया हमने, डन। अब इसका जो यूज्ड कूलेंट रहेगा वो इस पंप में आएगा, इसका जो यूज्ड कूलेंट है वो इस पंप में आएगा, इसमें से निकाल इस पंप में आएगा, ठीक है। और इसका जो है ये पंप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कलेक्ट होके कहा जाएगा, फिर यहाँ से ये जो फिल्टर है यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से निकाला ये लाइन, ये लाइन लिया और इसको पूरा निकाल के हम ये लाए, एंटर।
ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ से पूरा हो गया, हमारा जो साइकिल था वो कंप्लीट होता रहेगा। अभी यहाँ से कूलेंट आएगा, ये सब में जाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ये प्लानिंग कर दिया हमने यहाँ पे। अभी मुझे क्या के लिए मुझे परचेस करने के लिए जाना है, या फिर ये मुझे जो भी ये सब बनाएगा उस आदमी को देना है। तो उस आदमी को देते वक्त क्या करना है मुझे, इसका जो मतलब बिल ऑफ मटेरियल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक टेबल चाहिए मुझे यहाँ पे, कि मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ। एक टेबल में ऐसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सीरियल नंबर रहेगा यहाँ पे। बाद में यहाँ पे जो कंटेंट है वो रहेगा, कंटेंट माने पर्टिकुलर रहेगा, जो है पंप है तो पंप रहेगा, टैंक तो टैंक रहेगा, पाइप कितनी चाहिए, क्या चाहिए। तो ये सब का क्या रहेगा यहाँ पे, बिल ऑफ मटेरियल रहेगा। मतलब पैसे का नहीं रहेगा, लेकिन खाली उसका क्वांटिटी, वी कैन से बिल ऑफ क्वांटिटी रहेगा यहाँ पे। पंप कितना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी क्वांटिटीज कितने हैं। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी जो भी हम टेबल बनाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने सब जो पंप यूज किए हैं सब अलग अलग स्पेसिफिकेशन यूज किए। ठीक है, एक मैं पंप यूज करता हूँ और एक जिसका स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक और एक बड़ा टैंक है, उसमें से हमें वाटर वो जो कूलेंट है या फिर वाटर है वो लिफ्ट करके इसमें डाल देना है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलेट होता रहेगा, लेकिन में यूज होता जाएगा। ठीक है, तो उसका हम कैपेसिटी रख सकते हैं। जैसे कि ये पूरा तो पूरा नहीं जाएगा एक बार में, तो हम इसको 2 लीटर का पंप यहाँ पे बैठा सकते हैं, जो कंटिन्यूस इसको ऐड करता रहेगा उसमें जो कूलेंट है वो। तो इसके लिए हम और एक पंप ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इंसर्ट स्पेसिफिकेशन रहेगा 2 लीटर लाड़ा और 1000। ये यहाँ पे ये 1000 रहेगा, ये खाली इसको 2000 करना है। तो एक ही कैपेसिटी के 2 पंप आ गए हमारे पास। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे देखना है कि बिल ऑफ मटेरियल में कैसा लाएगा फिर। यहाँ से कंटिन्यूसली कूलेंट इसको सप्लाई करते जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 4 पंप्स, तो अभी मैं नहीं दे रहा। ठीक है, अभी ये हो गया। अब मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किए, कैसे एट्रीब्यूट्स यूज करना है ये भी मालूम हो गया। तो अभी ये एट्रीब्यूट्स का एक्स्ट्रा यूज कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे है हमको वो देखना है हमें। तो उस वो कैसे पता चलेंगे हमें, हम इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, तो फिर से हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके यहाँ पे लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें, डेटा एक्सट्रैक्शन, तो उस क्लिक करना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये क्या बोल रहा है मेरे को, यू मस्ट सेव द ड्राइंग बिफोर कंटिन्यूइंग विथ डेटा एक्शन। ठीक है, तो हम इसको सेव बोलते हैं, जो ड्राइंग है अभी उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, पंप कह के मैंने सेव कर दिया, खाली पंप कर किया है मैंने, और डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हम इसको सेव कर दिया। ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। ठीक है, कैंसिल मैं इसको बोल देता हूँ, ये टुडे का पंप है, सेव बोल दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे मैं सेव बोलता हूँ, एक और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डेटा एक्सट्रैक्शन का, जिसमें टोटल 8 स्टेप्स रहेंगे, यहाँ पे हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू डेटा एक्सेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमने डेटा एक्सेस किया रहेगा तो इसको हम एडिट एंड एग्जिस्टिंग डेटा एक्सेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रिएट ए न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमें उसका जो लोकेशन है वो डिफाइन करने पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू बोलता हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलना, डेट डेट नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मेरे पास पंप नाम मैं सेम ही रखता हूँ, और से सेव। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, डेटा सोर्स क्या है, ड्राइंग्स और शीट सेट। तो इंक्लूड करंट, उसमें करंट ड्राइंग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो फाइल 1 में जो भी था वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, जैसे कि एट्रीब्यूट डेफिनेशन हमने जो यूज किया है वो,
लाइन्स हमने यूज़ किया है, पॉलीलाइन्स यूज़ किया है, पंप यूज़ किया है, जो भी हमने इस ड्राइंग में यूज़ किया है वो सभी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो इसमें से हमने जो चाहिए जिस चीज़ का हमें चीज़ हमें अपने बाकी को अनचेक करना है। ठीक है, हमने पंप एक एट्रीब्यूट ब्लॉक यूज़ किया था, तो उसको हमें खाली को अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम आ जाएँगे ये नेक्स्ट वाले टेबल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी फ़िल्टर जो है, तो यहाँ पे आना है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है फ़िल्टर, और यहाँ पे आके हमें खाली एट्रिब्यूट्स को ऑन रखना है और बाकी को ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ से। तो उसमें हमने जो भी एट्रिब्यूट्स यूज़ किए थे, वो उसका एक हमें प्रीव्यू मिलेगा यहाँ पे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो एट द एंड हमें मिल जो टेबल हमें ऐड हो रहा है इस ड्राइंग में या होने वाला है, उसका एक यहाँ पे टेबल का अरेंजमेंट हमें दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन सा कॉलम कहाँ पे चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नेम है, ये किसका नेम है, ब्लॉक का नेम है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है जो टैग है, मैन्युफैक्चरर का टैग है, आरपीएम का टैग है, या फिर फ्लो रेट का टैग, और उसके नीचे हमने जो अलग अलग वैल्यू यूज किए थे ड्राइंग में, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो गए। अगर कोई हिट हो रहा है तो भी यहाँ पे देखो काउंट आ रहा है उसका। जो हमने बाद में यूज़ किया था 2 लीटर पर सेकंड वाला जो पंप था, वो हमने 2 यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर सकें कि ये काउंट करता है कि नहीं। तो इसने काउंट कर लिया अच्छे से बराबर से, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये पूछेगा कि आउटपुट ऑप्शंस कैसे चाहिए हमें, ठीक है। तो सेलेक्ट द आउटपुट टाइप्स फॉर दिस एक्सट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा कि हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाला है, वो डेटा हमें ड्राइंग पे चाहिए या नहीं। अगर हमें चाहिए ड्राइंग पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट डेटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डेटा टू एक्सटर्नल फाइल्स। अगर हमें जो भी इसका बिल ऑफ मटेरियल निकल रहा है, उसको अगर हमें एक्सेल में चाहिए, एक्सेल शीट में, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो पाथ का ये रहेगा, अगर हमें यहाँ नहीं चाहिए, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। मैं देना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो दे सकता हूँ एंड सेव, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल इंसर्ट होने वाला है, उसका एक प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे खाली हमें उसका टाइटल एंटर करना है, ठीक है। तो है पंप का बिल ऑफ मटेरियल है, PU, और उन पे क्लिक करना है, ठीक है। बस हो गया फिनिश। और हमें टेबल कहाँ इंसर्ट करना है वो अभी डिफाइन करना है। तो मुझे टेबल कहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको हाँ जूम कर देखा, ठीक है। तो ये आ गया, पंप का बिल ऑफ मटेरियल आ गया, ने पंप, तो सभी चीज़ें यहाँ पे आ गई जो भी हमने वो लास्ट टाइम देखी थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एट्रीब्यूट्स टू जनरेट बिल ऑफ मटेरियल, ठीक ओके है। सर। हाँ अभी और एक चीज़ देखते हैं जो कि है टाइटल ब्लॉक की, ठीक है। इसको भी हम क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोजेक्ट, और या फिर खाली प्रोजेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे PROJ। ये नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसको मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ड्रॉन बाय, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ, यहाँ स्केप। और इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉन बाय, यहाँ पे कर देता हूँ मैं
सेव बाय, इसको कर देता हूँ मैं डेट, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा डेट। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ के आगे जो आएगा तो मैं उसको एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करूंगा। यहाँ पे गया मैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स, और जो टैग है वो क्या दूंगा मैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज भी डाल सकते हैं या फिर नहीं डाला तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम डाल सकते हैं एंटर द नेम ऑफ ROG प्रोजेक्ट, डन। डिफॉल्ट में डालना नहीं डालना नहीं डाल सकते। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और ओके। और ये कहाँ पे रखना है मुझे, यहाँ पे रखना है इसको। ठीक है, और एक बार मुझे डिफाइन करना है, वो क्या है, ड्रॉन बाय। ठीक है, अभी इसके लिए मैं कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो कहाँ रखना है, यहाँ पे। और एक बार एट्रीब्यूट देना है मुझे, चेक्ड बाय, इसमें स्पेस आपने ये निकाल दिया। ओके, इसको यहाँ पे अलाइन करना है। और एक बार लिया मैंने डेट का। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा मैसेज प्रॉपर, क्योंकि अलग अलग 2 डेट्स रहेंगे यहाँ पे। तो एंटर डेट ऑफ ड्राइंग। ओके, और हमें डालना है यहाँ पे। और एक जो नेक्स्ट वाला है वो भी डेट ही है, लेकिन उसका मैसेज क्या आएगा, डेट ऑफ चेकिंग। ओके, तो इसको यहाँ पे रखना। ठीक है, अभी इसको हम सेव करने जा रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉक मैं अभी नहीं यूज करूँगा। ठीक है, अगर ये वाला तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये खाली इसी ड्राइंग के लिए लिमिटेड रहेगा। मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर का ड्राइंग आएगा, अगर मैं लिया अभी, उसमें भी अगर मुझको चाहिए तो मुझे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल ब्लॉक करने के और राइट ब्लॉक करूँगा। ठीक है, डब्ल्यू ब्लॉक। सो कमांड डब्ल्यू ब्लॉक, एंटर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया, पिकिंग पॉइंट मैं का ऑब्जेक्ट में ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह का मुझे फॉर्मेट चाहिए मुझे सीट को, एंटर कर दिया। So ठीक है, और इसका जो लोकेशन को इंस्टेड ऑफ मेकिंग सिंपल ब्लॉक, अभी मैं क्या बनाया इसके लिए, सिंपल ब्लॉक बनाया ना, तो अभी मैं सिंपल ब्लॉक राइट ब्लॉक। तो तब मैं इसको सेव करके और चाहे मैं इसको यूज करूँ। ठीक है, मैं दूसरे ड्राइंग में रहूंगा या फिर मैं ये छोड़ के किसी और पीस पे गया, तो मैं वो कैरी कर सकता हूँ, ये जो उसका बैकअप फाइल है राइट ब्लॉक का, तो ये सेव हो जाएगा हमारा अलग से फाइल में। ठीक है सर, ठीक है, समझा। हाँ, कि हाँ, उसी के लिए हम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना हम, ये उसी के लिए कर रहे हैं, कि बार नहीं बनाना पड़े। जब हम इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो ये ब्लॉक रहेगा, टाइटल ब्लॉक, वो बार प्ले कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, खाली हमें उसको पाथ देना बाकी है, तो पाथ मैं दे देता हूँ यहाँ से आके इसको पाथ देता हूँ और इसको नाम देता हूँ टाइटल ब्लॉक करके इसको नाम दे दिया, और उसको मैं सेव करता हूँ वहीं पे डेस्कटॉप पे। अभी जो मैंने फाइल सेव किया वो हम कहीं पे भी ले जाके कहीं पे भी उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं ड्राइंग 2 में गया या फिर ड्राइंग 3 में गया, तो यहाँ पे इंसर्ट में आके ब्राउज करके मैं जा सकता हूँ, जो डेस्कटॉप मैंने बनाया ये टाइटल ब्लॉक, इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओके कर दिया। कहाँ रखना है ये सिर्फ डिफाइन करना है मुझे, ये इस तरह से रखना है। और बाद में उसका जो डेट ऑफ चेकिंग, ठीक है, यहाँ से आने का ये रिवर्स ऑर्डर में आता है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट डाल सकते हैं हम, प्लान ड्रॉन बाय लिख सकते हैं हम, AP